Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छे से हो रही होगी। मेरा नाम है सुनील सिन्हा और आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के थर्ड लेक्चर पर आगे बढ़ेंगे। मैंने अपने सेकंड लेक्चर में कुछ 5 क्वेश्चंस के थ्रू आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को समझाने की बहुत कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए करने वाले हैं। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बात कहूँगा कि हमारा सेकेंड लेक्चर और आज जो लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं, इसको करने से पहले आप हमारा फर्स्ट लेक्चर वो वाला वीडियो जरूर देखना, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दिया हुआ है, वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हो। नाउ अभी चलो हम लोग बात करते हैं 5 क्वेश्चंस के बाद। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके यहाँ इस बोर्ड पे दिख रहा है और मैंने इसका सॉल्यूशन भी बना के रखा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 4 की तरह ही है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है और मैं आपको जस्ट समझाने का प्रयास करूंगा। चलो बच्चों, तो देखते हैं कि यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। द फर्स्ट पॉइंट इज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंसेस दिए हुए हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग नेट प्रॉफिट को समझते हैं। 150 करेंट ईयर का फिगर है, 70,000 प्रीवियस ईयर का फिगर है। इसमें इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेट प्रॉफिट 80,000 इस ईयर का आएगा, जिसको मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 80,000। देयर आफ्टर आपका क्या स्टेप्स होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप रिजर्व्स, डिफरेंट टाइप के रिजर्व्स, उसको देखते हो कि क्या आपके क्वेश्चन में तो नहीं है। तो आपके क्वेश्चंस में रिजर्व्स जो है दो रिजर्व्स दिए हुए हैं, एक ये और दूसरा ये। तो सबसे पहले इन दोनों रिजर्व्स को आपको ऐड करना है, ऐड जनरल रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और ये अमाउंट 15 एंड 10 कहाँ से आया, इन दोनों के डिफरेंस से आ रहा है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है लास्ट ईयर इट वाज नील, करंट ईयर 10,000 है, मतलब ये 10,000 से इस बार हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया। इसलिए इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जोड़ने के बाद जो फिगर आता है 1,05,000 का, दिस शोज योर व्हाट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि इसे फाइंड करने के बाद हम लोग नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम को डील करते हैं, एक्सपेंसेस के केस में ऐड करते हैं एंड इनकम के केस में उसे लेस करते हैं। तो चलो बच्चों ये देखते हैं कि हमारे पास नॉन कैश आइटम कुछ है या नहीं भी है। तो आप ऊपर से जब देखोगे तो नॉन कैश आइटम में एक आइटम मिलता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ट्रेड रिसीवेबल, दिस इज व्हाट, दिस इज करंट असेट्स। डेप्रिसिएशन को हमें सेलेक्ट करना है। इन्वेंट्रीज करंट असेट्स, वेजेस प्रीपेड जो है ये करंट असेट्स है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, दिस इज करंट लायबिलिटी, एक्रूड इनकम, दिस इज करंट असेट, गुडविल, हाँ इसमें अमोर्टाइजेशन हो सकता है। लेकिन बच्चों आप देखोगे कि गुडविल लास्ट ईयर इट वाज 80,000, करंट ईयर ये बढ़ के हो गए 1 लाख, मतलब गुडविल की वैल्यू रिड्यूस नहीं होके बढ़ी हुई है। इससे हम क्या अंडरस्टैंडिंग कराएंगे, दिस इज नॉट बीइंग अमोर्टाइज ऑफ गुडविल, दिस इज गुडविल परचेज, एंड हम इसे स्टडी करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो बच्चों आपने देखा कि हम लोग के पास नॉन कैश के सिर्फ 1 ही आइटम इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम को यहाँ पर ऐड करके दिखाए हुए हैं, ओनली डेप्रिसिएशन को, एंड उसके बाद जो फिगर 1,25,000 का आया ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ बात करेंगे हम करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी से रिलेटेड आइटम को। तो आप देखो यहाँ पर शुरू में ट्रेड रिसीवेबल है, दिस इज इंक्रीज, इंक्रीज के केस में ये सब्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं इन्वेंट्रीज, जो यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्रीज मतलब करंट असेट्स अगर डिक्रीज होता है तो ये हमें ऐड करना है। फिर उसके बाद आता है वेजेस प्रीपेड, दिस इज ऑल्सो डिक्रीज, करंट असेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे भी हमें एडिशन करना है। नेक्स्ट आइटम है आपका जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तो हमने डील कर लिया। आउटस्टैंडिंग सैलरीज करंट लायबिलिटीज है और ये घट रहा है, मतलब ये सब्ट्रैक्ट होगा। और लास्ट में एक्रूड इनकम जो कि करंट असेट्स है और ये डिक्रीज हो रहा है,
तो ये प्लस होगा। तो आपने देखा कि हमारे पास सब्ट्रैक्ट के ओनली 2 आइटम है एंड बाकी एडिशन के 3 आइटम है। तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर लिख दिया, एडिशन में ये 3 आइटम को लिख दिया हमने, हमारे फिगर आ गए इस तरह से। फिर सब्ट्रैक्ट करने वाले 2 आइटम्स है, एक ये है और दूसरा ये है, तो उसे भी हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया एंड देन वी फाइंड द फाइनल आंसर 1,45,000। क्या नाम देंगे बच्चों इसे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस तरह से जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने किया था उसी के बेसिस पर मैं जस्ट इसे समझा दिया। अगले क्वेश्चंस को हम बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है। इसमें आज हम लोग कुछ नई बात सीखने वाले हैं। सबसे पहले ये लिस्ट तो आप अभी तक समझ गए हो। यहाँ पे आपको ऊपर में क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट ऑफ सुमन लिमिटेड इज 3 लाख आफ्टर टैक्स। दिस इज आफ्टर टैक्स एंड आपको फाइंड करना है बिफोर टैक्स। और उसके बाद ये लिस्ट लिखी हुई है। यहां पर डेप्रिसिएशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट मशीनरी 25,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी दिया हुआ है। ये दोनों नॉन कैश आइटम है। इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट 15,000, इस पर भी बात करेंगे आज हम लोग। और एक नई बात आपको बताएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेस से रिलेटेड। देखो इसके पहले के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3, जब आप वीडियो हमारा लेक्चर 2 देखोगे तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोविजन फॉर टैक्सेस फॉर क्लासेस में समझाया था कि प्रोविजन फॉर टैक्सेस का अगर एक फिगर आपको दिया हुआ है तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि उसी प्रोविजन फॉर टैक्सेस के नाम पर हमने पेमेंट दे दी है। बट प्रैक्टिकली बच्चों ऐसा नहीं होता है। जैसे होता क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस कब हम उसे बनाते हैं? जब कंपनी के प्रॉफिट समझ में आती है तब तो। अच्छा, प्रॉफिट जो समझ में आती है वो ईयर क्लोज होने के बाद समझ में आती है। जैसे हमारा करंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर है, वो 31 मार्च को क्लोज होगा, देन विल फाइंड कि कितना प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया, और जब प्रॉफिट अर्न होगा तो उसके बेसिस पर हम टैक्सेस का प्रोविजन बनाएंगे। तो आप देखते हो कि इस साल का जो प्रॉफिट हमें फाइंड होता है वो अगले साल में होता है, तो पेमेंट भी हम अगले साल कर पाते हैं। यानी करंट ईयर का फिगर हम जरूर बना रहे हैं प्रोविजन का, बट पेमेंट हम इस साल नहीं कर पाते, उसे अगले साल करते हैं। तो बच्चों इस साल हम किसका पेमेंट करते हैं? इस साल जो लास्ट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेस बना है हम उसकी पेमेंट करते हैं। तो जब आपके पास क्वेश्चन में 2 इयर्स के इंफॉर्मेशन होंगे, जैसे इसी क्वेश्चन में आप देखोगे सबसे लास्ट यहाँ पे है प्रोविजन फॉर टैक्सेस, करंट ईयर का फिगर ये है और प्रीवियस ईयर का फिगर ये है। इसका मतलब है हमने प्रोविजन ये बनाया है, तो ये प्रोविजन इस साल बना है, इसे हम ऐड करेंगे सबसे ऊपर में। और पेमेंट जो हुआ है वो 25,000 हम प्रीवियस ईयर के नाम पर किए हैं, 25,000। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एट लास्ट जो हम कैश फ्लो टैक्सेस पेड के नाम पर दिखलाएंगे वो ये वाले फिगर दिखलाएंगे। तो एक नई बात आज आपको मिल रही है। दूसरी बात, यहां पे एक टर्म अभी आया है इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट। आपको बता दें कि जब इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट होता है तो आपकी जो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट, ये वाली एंट्री होती है। अब आप देखो बच्चों, अब इस एंट्री में क्या होता है ना बच्चों कि ये इंश्योरेंस क्लेम जो है उसे हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये आपका इनकम है एंड इनकम को हमें फाइनली ट्रांसफर करना पड़ता है। तो मान लो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया इस तरह से। अब पैसे तो इनफ्लो हो रहे हैं और इस एंट्री की वजह से स्टेटमेंट ऑफ पीएल के क्रेडिट में ये आइटम जा रहा है, जो कि हमारा प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है। नाउ समझते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट को हम किस एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। तो बच्चों एक बात बताएं, इंश्योरेंस क्लेम मिलता कब है? ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर किसी तरह के लॉसेस हो जाते हैं तब। तो क्या इसको हम किसी एक्टिविटी से रिलेट कर सकते हैं? क्या हम एक्सीडेंट कराने का भी कोई एक्टिविटीज अपने यहाँ? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इस हेड से अगर पैसे आते हैं तो ये कोई एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता है और इसे हम समझते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। अभी बात समझ में आई? हम बहुत पहले से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को यहाँ पर लिखते जा रहे थे, लेकिन अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एक आइटम आपको मिला है। हम फर्दर क्लासेस में इससे रिलेटेड बहुत सारी आपको बात बताएंगे, तो आपको बिल्कुल भी क्लियर होने वाला है।
हम अपने क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, आपको इस चूंकि ये प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है तो हमें इसे माइनस करना है और इसका प्लेस सबसे ऊपर में होगा इन ऑर्डर टू फाइंड योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है था 3 लाख का, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट 3 लाख, ठीक। उसके बाद हम लोग करेंगे यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्सेस है, करंट ईयर का प्रोविजन दिस इज 35,000, हम ऐड करेंगे ओनली प्रोविजन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, करंट ईयर, और ये अमाउंट बनता है आपका 35,000। फिर नेक्स्ट में हम लोग, अभी हम लोगों ने बताया कि इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट ये इनकम है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है जो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट, चूंकि ये इनकम है, हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहीं पर करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का काम हम लोग अलग से करेंगे। 35,000 को बेटर के हम लोग यहां पर लिख दें 3,35,000 और लेस करेंगे यहां पर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड और ये अमाउंट आपका है 15,000। तो अभी आपके फिगर होते हैं 3,20,000, जिसे हम नाम देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलो बच्चों, यहां फाइंड करने के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेस हमने 35,000 जो इंक्रीज की इस बार प्रोविजन बना है, लेकिन पेमेंट हम इसकी नहीं करेंगे, पेमेंट हम प्रीवियस ईयर की करेंगे और वो अमाउंट है 25,000, जिसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे। सिमिलरली इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट के नाम पर जो पैसे हमने दिखाया यहाँ पर 15,000 आए हैं, ये 15,000 को इनफ्लो भी दिखाना होगा क्योंकि इसके नाम पर कैश का इनफ्लो हुआ है और इसे हम एक्स्ट्रा इनकम के रूप में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट जस्ट लाइक हम प्रोविजन फॉर टैक्सेस की तरह ही कर रहे हैं पोजीशन के वाइज। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने सीखा है वो है नॉन कैश एक्सपेंसेस का। आप इस क्वेश्चन में देख लो ट्रेड रिसीवेबल है, यहां पर इस लिस्ट में कहीं भी नहीं है, गुडविल जरूर है, गुडविल पहले से राइट ऑफ हो रहा है, तो ये एक आइटम आता है, दूसरा आइटम आता है डेप्रिसिएशन का, तीसरा आता है लॉस का। तो इस तरह से 3 आइटम्स आपके पास नॉन कैश के हैं। तो हम नॉन कैश आइटम को अभी ऐड करने वाले हैं, ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसमें सबसे पहले गुडविल यहां पर रिड्यूस हुआ है, मतलब गुडविल अमोर्टाइज हुआ है, तो गुडविल एमोटाइज ये करेंगे हम लोग। कितना हुआ है, दिस इज 10,000, दिस इज 10,000। नेक्स्ट आइटम है आपका डेप्रिसिएशन विच इज 25,000, अगेन हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहां पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 17,000, इसे भी हम ऐड करेंगे। सेल ऑफ मशीनरी दिस इज 17,000 और उसके बाद ऐड करने वाले कोई भी आइटम नहीं है और साथ साथ सब्ट्रैक्ट करने वाले भी कोई भी आइटम नहीं है। तो हम इसकी टोटल यहां पर करके 52,000 ये आपका फिगर आता है। और इस फिगर को, इसकी जब हम टोटल करेंगे तो
इसे बच्चों हम क्या नाम देंगे? इसे हम नाम देते हैं प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो देखा बच्चों हम लोग इस स्टेप पर कितनी आसानी से आ गए। नाउ अब हम लोग आते हैं करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट को। तो चलो बच्चों यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं किसे हमें सबट्रैक्ट करना है, किसे हमें ऐड करना है। तो पहले आते हैं ट्रेड रिसीवेबल, जो कि डिक्रीज हो रहा है, करंट असेट डिक्रीज होता है, इसे हमें ऐड करना है। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी और इंक्रीज कर रहा है, दिस इज ऑल्सो टू बी एडेड। इन्वेंट्रीज ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, दिस इज ऑल्सो टू बी एडेड, क्योंकि इन्वेंट्रीज करंट असेट्स है। एक्रूड इनकम करंट असेट्स है और ये इंक्रीज कर रहा है, तो इसे हमें सबट्रैक्ट करना होगा। गुडविल हमने ऑलरेडी रख लिया है। प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से डिक्रीज हो गया है, तो इसे भी हमें ऐड करना है। और गुडविल का हमने ट्रीटमेंट कर लिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेस का ट्रीटमेंट हम लोग लास्ट में करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर 4 आइटम्स ऐड करने हैं हमें और 1 आइटम हमें लेस करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो करके दिखाते हैं। लिखते हैं ऐड। द फर्स्ट आइटम है ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ट्रेड को हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बच्चे, रिसीवेबल। अब ये अमाउंट कितना है? 14,000 का। नेक्स्ट आइटम है ऐड करने का अपना ट्रेड पेबल विच इज बीइंग इंक्रीज। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ठीक है। ये कितना अमाउंट है? 32 एंड 45, 13,000 का डिफरेंस है। नेक्स्ट आइटम हम लोग देखते हैं, ये है इन्वेंट्रीज विच इज बीइंग डिक्रीज। तो उसे भी ऐड करेंगे, क्योंकि करंट असेट्स डिक्रीज होता है तो ऐड होते हैं। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज एंड द अमाउंट कम्स 60 माइनस 48, 12,000। नाउ फिर एडिशन के लिए हमने यहां सिलेक्शन किया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 से टोटल डिक्रीज हो गए हैं। डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस ये 3,000 है और हम इसे अभी ऐड करके यहां लिखेंगे 42,000 एंड द टोटल्स हमारे आएंगे 4,14,000। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो डिक्रीज वाला पोर्शन है वो सिर्फ एक है, एक्रूड इनकम विच इज इंक्रीज। तो हम उसे लेस करेंगे, लेस इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, increase in accrued income, this is what, this is only 4,000। तो 4,000 हम लोग डायरेक्ट यहां पर लिख ले और ये आ गया फिगर 4,10,000 का। ठीक है बच्चों, अब यहां के बाद आपको पता है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेस जिसे एट लास्ट में हम सबट्रैक्ट करेंगे विच इज पेड ड्यूरिंग दिस ईयर। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का पेमेंट हम लोग इस बार करते हैं। नाउ इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट नाम पर पैसे आए तो वो इनफ्लो भी हमें इसके बाद वाले पोजीशन में दिखाना होगा। तो यहां पर इसकी नेमिंग क्या करते हैं उस पर बात करें पहले। इसे लिखते हैं कैश generated in
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और फिर इसके बाद हम लोग काम करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेस के नाम पर पैसे जाएंगे तो ये माइनस होगा, लेस इनकम टैक्स पेड। आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर का पेमेंट करेंगे और प्रीवियस ईयर का अमाउंट आपके क्वेश्चंस में दिए हुए थे 25,000। अब ये माइनस करने के बाद फिगर आ गया 3,85,000, और आपको पता है कि 20,000 का हमें ऐड करना है, पैसे इनफ्लो हुए हैं इंश्योरेंस क्लेम के नाम पर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड के नाम पर 20,000 हमें रिसीव्ड, उसके नाम पर अब हम लोग माइनस करेंगे प्लस करेंगे 15,000 एंड आवर फिगर विल कम 4 लाख। ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या नाम देंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ठीक है बच्चों, देखा ना आपने हमने क्या किया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट कैसे किया, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम थे। पहले मैं स्क्रीन को यहां पर ले आऊं तो देखा बच्चों आपने, हम लोगों ने यहां पर आज एक नई चीज सीखी है और वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेस का ट्रीटमेंट। हमने क्या किया था? प्रोविजन फॉर टैक्सेस के करंट ईयर के जो प्रोविजन है उसे ऊपर में ऐड किया था, एंड उसके जो प्रीवियस ईयर के फिगर है उसे सबसे लास्ट में हम लोगों ने सबट्रैक्ट किया था। हालांकि यहाँ पर हमने माइनस का साइन नहीं दिया है, चलो मैं दे देता हूं इस तरह से। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो कि ऑपरेटिंग नहीं है तो हमने ऊपर में उसे सबट्रैक्ट कर लिया था, और सबट्रैक्ट करने के लिए भी यहां पर हमने ब्रैकेट का साइन नहीं दिया था, एंड इसके नाम पर चूंकि इनफ्लो हुए हैं तो सबसे लास्ट में इसे ऐड किया। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू और कुछ समझने की। चलो, फॉर्मेट लगभग उसी टाइप के हैं, बस एक नया इंफॉर्मेशन आपके पास टैक्सेस पेड का है। प्रोविजन फॉर टैक्सेस ऑलरेडी दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के भी करंट ईयर के भी, लेकिन जो पेमेंट हुआ है वो एक अलग अमाउंट बता रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर का अमाउंट नहीं बता रहा है। ऐसे क्वेश्चन को जब डील करते हैं तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेस के लिए एक लेजर बनाना पड़ता है, तो वो मैं वर्किंग नोट में करके आपको दिखाना होगा, तो वो मैं करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर्स और जो लिखते हैं वो आप लिख लेना। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर का जो फिगर है प्रोविजन फॉर टैक्सेस के वो 30,000 है। याद रखना, प्रोविजन फॉर टैक्सेस के क्रेडिट बैलेंस आते हैं। कैसे समझते हैं कि इसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए? क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेस जब बनता है तो उस समय हम एंट्री पास करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्सेस। तो फर्स्ट टाइम जब हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट खोलते हैं तो इसका क्रेडिट में ही एंट्री होता है, इसलिए हमेशा इसके देखोगे क्रेडिट में बैलेंस मिलते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और ये अमाउंट लिखेंगे 30,000। नेक्स्ट, करंट ईयर का जो फिगर है वो हमारा 15,000 का है, उसे हम यहां दिखलाएंगे टू बैलेंस सीडी, दिस इज 15,000। नाउ अब क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है टैक्स पेड, टैक्स पेड के लिए आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे क्योंकि पैसे जा रहे हैं, तो इसके एंट्री होते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट है, इसलिए डेबिट में लेजर है ये, तो क्योंकि तो जर्नल एंट्रीज के हिसाब से प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और वो अमाउंट है 40,000। अब बेटा देख, आपको इधर के टोटल ज्यादा हैं तो सबसे पहले इसके टोटल कर लो,
55,000, 55,000। और अब आप इसकी जो बैलेंसिंग अमाउंट है उसको फाइंड करोगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग अमाउंट क्या आता है, बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है 25,000। इसका मतलब है इस साल आपने प्रोविजन जो बनाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो 25,000 का बनाया। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसके लेजर बनाने होंगे जब 3 फिगर्स रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेस दिए हुए हैं। अब इससे क्या अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि दिस ईयर हमने प्रोविजन बनाया है 25,000 का, तो 25,000 इसे ऐड करना है सबसे स्टार्टिंग में, और उसके नाम पर जो पेमेंट हुए हैं वो कितना हुआ है 40,000, तो इसे सब्ट्रैक्ट करना है सबसे लास्ट में। तो आप देखोगे +25 -40, इन दोनों का जब एग्रीगेट करोगे तो आपको मिलेगा -15,000। ओके, नाउ अगर ये लाइन नहीं दिया रहता और ये लाइन रहता तो आप क्या करते, आप इसे माइनस करते और इसे प्लस करते करंट ईयर, तो इनका भी एग्रीगेट -15,000 ही आता। यानी आंसर दोनों के केस में मिल जाने आपको, बट आंसर मिलाना ही सिर्फ काम नहीं है बल्कि समझना भी काम है। नाउ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेस का अकाउंट जो मैंने बताया है इसको रीड कैसे करेंगे, इसको समझते कैसे हैं। यहां पर बच्चों समझो कि बैलेंस फिगर 30,000 का प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेस का था, जिसे हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करने हैं, लेकिन 30,000 प्रोविजन तो लास्ट ईयर से चल ही रहा था, करंट ईयर में ये डेवलप हो गया 25,000 का, तो अब हमारी टोटल लायबिलिटीज बनती है 55,000। 55,000 में करंट ईयर में हमने 40,000 दे दिया, तो आउट ऑफ 55,000 जब दे दिया तो अब हमारी करंट लायबिलिटीज प्रोविजन फॉर टैक्सेस के 15,000 आती है। तो इस तरह से इसे समझना भी चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि जस्ट हमने याद कर लिया फॉर्मूला कि डेबिट क्रेडिट किसको करना है और कुछ निकाल के और ट्रीटमेंट कर लिया, आप समझने की भी कोशिश करोगे ना। बढ़ते हैं आगे अब क्वेश्चंस को बनाने के। ना यहां देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 40,000 से बढ़कर 50,000 हो गया, यानी 10,000 का प्रॉफिट है। हमने प्रोविजन जो बनाया करंट ईयर में वो हम इस लेजर से देखेंगे 25,000, इसे हमें ऐड करना है, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये अमाउंट है 25,000। क्या हम बाहर लिख दें इसे, पहले देख लेते हैं क्या और भी कोई चीज का रिजर्व है। तो यस, इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेस 25,000 को हम इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, अभी इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व बने हुए हैं और गुडविल इस बार इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वो परचेज हो रहा है, तो बस हम जनरल रिजर्व को सिर्फ लिखेंगे जो 15,000 का है, जनरल रिजर्व 15,000, और इस तरह से हमारे टोटल यहां पर होते हैं 40,000 और इसकी फाइनल टोटल 50,000 की आती है, जिसे हम नाम देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आप कई क्वेश्चंस के थ्रू अब कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल समझ भी रहे होगे। आपको पता है कि इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप्स हमारा होता है और वो क्या होता है, नॉन कैश आइटम का। चलो हम लोग क्वेश्चंस में फाइंड करते हैं कि क्या कोई नॉन कैश आइटम भी है। तो यस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम हमें मिल गया। इन्वेंट्रीज, जनरल रिजर्व, डेटर्स, क्रेडिटर्स, गुडविल। गुडविल यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा अमोर्टाइजेशन नहीं है और हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है, तो ओनली डेप्रिसिएशन को वी हैव टू डील। एड नॉन कैश एक्सपेंस, और इसके अंदर में सिर्फ आया है डेप्रिसिएशन। अमाउंट कितना आ रहा है बच्चे, डेप्रिसिएशन 10,000 से डेवलप कर गया है, तो
60,000। इसके बाद हमें डील करने हैं सिर्फ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को। तो इस प्रॉफिट का नाम हम लोग क्या देंगे, अभी तक आपको पता भी चल गया होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है बच्चों, तो नाउ वी विल डील विथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। और आपको पता है कि यहां पर हम एक एक करके प्लस और माइनस का साइन पहले से लगा लेंगे। इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स है जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। जनरल रिजर्व का हमने ट्रीटमेंट कर लिया। डेटर्स करंट एसेट्स है जो इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। क्रेडिटर पहले से 2000 से बढ़ रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पर। तो एक आइटम प्लस के हैं और दो आइटम आपके जो हैं वो माइनस के हैं। तो चलो बच्चों इसे भी करते हैं जल्दी जल्दी। ऐड में हम क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, और कितने के हैं 2000 ओनली। तो 2000 हम लोग बाहर में ऐड करेंगे और फिगर कम 62,000। अब हम सब्ट्रैक्ट करने का भी काम करते हैं बच्चों। लेस क्या क्या फिगर था, इन्वेंट्रीज आपके इंक्रीज हो रहे हैं 5000 से, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 5000 से। एंड एक फिगर और था डेटर जो कि इंक्रीज कर रहा है 8000 से, इंक्रीज इन डेटर्स 8000 से। कुल मिला के 13,000 हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं और हमारे पास फिगर आते हैं 49,000 की। ठीक है, और इसे हम इसके बाद हम लोग टैक्सेस जो पे किए हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके नेम क्या हम लोग इसकी नेमिंग करने वाले हैं, सॉरी, कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, इनकम टैक्स पे को, लेस इनकम टैक्स पेड। और ये पेड वाला अमाउंट आपका यहां पर है 40,000, तो 40,000 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे एंड देन यू विल गेट द फिगर फाइनली 4,50,000। और इसे हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देखा बच्चों हम लोग किस तरह से एक एक क्वेश्चन के थ्रू कुछ नए नए कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं। हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके कुछ नोट्स टू अकाउंट्स एंड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की होगी। तो उसके बेसिस पर हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, चलो इनकम टैक्स पेड के नाम पर जो हमने 40,000 माइनस किया, अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके जो रिजल्ट आते हैं वो 9,000 कैश इनफ्लो का। तो हम कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहां पर एक नाम देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखो हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को अलग से एडिशन कर करके और समझते भी जा रहे हैं। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर भी करना ना भूलें। ओके बच्चे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.